नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा संघर्ष के सफलता, धन और खुशियाँ कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या इसका कारण केवल किस्मत है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं नहीं। उनके अनुसार हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, जिसे हम अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यदि आप इस शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आप अपनी सोच, आदतें, स्वास्थ्य, रिश्ते और आर्थिक स्थिति सब कुछ बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहला सिद्धांत, आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। वह आपकी सांसें चलाता है, दिल की धड़कन नियंत्रित करता है और शरीर की अनगिनत प्रक्रियाओं को भी बिना रुके संचालित करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह आपकी हर सोच और विश्वास को भी रिकॉर्ड करता है। आप दिन भर अपने बारे में जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वही आपकी वास्तविकता बनने लगता है। इसलिए यदि आप बार बार कहते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। दूसरा सिद्धांत, जैसा विश्वास वैसा जीवन। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल वही स्वीकार करता है जिस पर आप बार बार विश्वास करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप सफल बनेंगे, तो आपका मन उसी दिशा में अवसर खोजने लगता है। लेकिन यदि आप डर और असफलता की कल्पना करते हैं, तो वही परिस्थितियां आपके सामने आने लगती है। इसलिए हर दिन सकारात्मक विश्वास विकसित करना आवश्यक है। तीसरा सिद्धांत, कल्पना की शक्ति। हर बड़ी सफलता पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में जन्म लेती है। अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। अपने मन में वह घर, वह नौकरी, वह व्यवसाय, वह सफलता बार बार महसूस कीजिए। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। यही कारण है कि सकारात्मक कल्पना धीरे धीरे आपके व्यवहार और निर्णयों को बदल देती है। चौथा सिद्धांत, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन। रोज सुबह, रोज रात सकारात्मक वाक्य दोहराइए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में सफलता समृद्धि आ रही है, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, ऊर्जावान हूँ। और जब इन्हें भावनाओं के साथ दोहराया जाता है, तो वे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। पांचवा सिद्धांत, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर इंसान की सबसे बड़ी क्षमता को भी रोक देता है। यदि आप हर समय असफलता के बारे में सोचेंगे, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसी का सामना करने की मानसिक तैयारी कीजिए। धीरे धीरे डर कम होने लगता है। छठा सिद्धांत, क्षमा की शक्ति। यदि आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत है, तो सबसे अधिक नुकसान आपका अपना मन उठाता है। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब मन हल्का होता है, तभी नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। सातवां सिद्धांत, धन आकर्षित करने की सोच। लेखक कहते हैं कि धन से नफरत मत कीजिए। यदि आप मन ही मन कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन धन को नकारात्मक चीज समझने लगेगा। इसके बजाय सोचिए कि धन एक साधन है, मैं ईमानदारी से धन अर्जित कर सकता हूँ, मैं समृद्ध जीवन जीने के योग्य हूँ। आठवां सिद्धांत, सफलता की आदत। सफलता कोई एक घटना नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा बेहतर बनना, यही धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। नौवां सिद्धांत, सोने से पहले की सोच। जो विचार आप रात को सोने से पहले अपने मन में रखते हैं, वे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए सोने से पहले चिंता नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, कृतज्ञता और सफलता की कल्पना कीजिए।
10वां सिद्धांत, कर्म भी आवश्यक है, सिर्फ सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो सही दिशा में लगातार कार्य करना भी उतना ही जरूरी है। अवचेतन मन अवसर दिखा सकता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ आपको स्वयं उठाना होगा। 11वां सिद्धांत, आदतें आपका भविष्य तय करती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। यदि आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अच्छी किताब पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो 1 साल बाद आप वही नहीं होंगे जहां आज है। लेकिन यदि हर दिन समय बर्बाद करते हैं, नकारात्मक बातें सोचते हैं और काम को टालते रहते हैं, तो जीवन भी वैसा ही बना रहेगा। अवचेतन मन आदतों को बहुत जल्दी अपना लेता है, इसलिए अच्छी आदतें बनाइए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आदतें ही आपका चरित्र बन जाती है। 12वां सिद्धांत, कृतज्ञता का चमत्कार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में और अधिक अच्छे अवसर आने लगते हैं। हर रात सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद अपने परिवार के लिए, धन्यवाद अपने स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए और धन्यवाद अपने ज्ञान के लिए और उस भविष्य के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं। जब मन शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाता है, तब जीवन का नजरिया बदलने लगता है। 13वां सिद्धांत, अपने मन को नकारात्मक समाचारों से बचाइए। आज के समय में लोग सुबह उठते हैं और मोबाइल खोलते हैं और नकारात्मक खबरें, झगड़े, डर, आलोचना, धीरे धीरे ये सब अवचेतन मन में जमा होने लगते हैं। फिर वही मन चिंता पैदा करता है और इसलिए सुबह का पहला 1 घंटा अपने मन को सकारात्मक ज्ञान दीजिए। कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए, ध्यान कीजिए या प्रेरणादायक बातें सुनिए। जिसे भोजन से शरीर बनता है, उसी तरह विचारों से मन बनता है। 14वां सिद्धांत, स्वयं को सफल व्यक्ति की तरह देखिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आज से स्वयं को एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह सोचिए। यदि आपको लेखक बनना है तो स्वयं को लेखक की तरह व्यवहार करते हुए देखिए। यदि आपको सफल व्यवसायी बनना है तो उसी मानसिकता को विकसित कीजिए। जो व्यक्ति पहले अपने मन में बदलता है, वही बाद में वास्तविक जीवन में भी बदलता है। 15वां सिद्धांत, धैर्य सफलता की कीमत है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले बीज मिट्टी में छिपता है, फिर जड़ें बनती है, फिर पौधा निकलता है और उसके बाद फल आते हैं। ठीक यही नियम सफलता पर भी लागू होता है। यदि आपने अपने मन में अच्छे विचार बो दिए हैं और लगातार सही कर्म कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए, एक दिन परिणाम अवश्य दिखाई देंगे। एक प्रेरक कहानी, मान लीजिए कि 2 मित्र हैं, रवि और मोहन। दोनों के पास समान शिक्षा है, समान अवसर है और दोनों एक ही शहर में रहते हैं। रवि हर दिन कहता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। वहीं मोहन हर दिन कहता है, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, दुनिया मेरे खिलाफ है। 5 साल बाद रवि धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और मोहन वही का वहीं रह जाता है। क्या दोनों की किस्मत अलग थी? जरूरी नहीं, अंतर उनकी सोच और विश्वास में था। अंतिम संदेश, दोस्तों, इस पुस्तक का सार केवल इतना नहीं है कि सकारात्मक सोचो। इसका वास्तविक संदेश यह है कि अपने मन को उद्देश्य, विश्वास, अनुशासन और सही कर्म के साथ प्रशिक्षित करो। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही एक दिन फसल बनकर लौटेगा। यदि आप भय बोएंगे तो भय बढ़ेगा और यदि आप आत्मविश्वास बोएंगे तो सफलता के अवसर बढ़ेंगे। यदि आप सीखने की आदत डालेंगे तो आपका व्यक्तित्व निरंतर विकसित होगा। इसलिए आज से अपने मन के पहरेदार बनिए, अपने विचारों को चुनिए, अपने शब्दों को चुनिए, अपने कर्मों को चुनिए, क्योंकि धीरे धीरे यही तीनों मिलकर आपके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और ऑडियो बुक
समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने जीवन में इस तरह से सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। और हम फिर मिलते हैं ऐसी ही नई मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।